दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनाव प्रचार अब तेज कर दिया है। भाजपा के दिग्गज नेता ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र के शास्त्री नगर में जनसभा की और चांदनी चौक से पार्टी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में वोट मांगी। गडकरी ने अपने संबोधन के दौरान मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए जनता से समर्थन की मांग की। अगर हिसाब किया जाए तो केवल मेरे डिपार्टमेंट ने दिल्ली को 1,10,000 करोड़ रुपए दिए हैं और इसका लेखा जोखा मैं आपके पास दे रहा हूं। ये इतना बड़ा पैसा कभी दिल्ली को मिला है? मिला कभी? ये इसलिए मिला कि आपने हमारी सरकार को चुन कर दिया और जितना काम हुआ है वो तो न्यूज़रील है, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। आप फिर से एक बार प्रवीण जी को चुनकर दो, दिल्ली के 7 सांसदों को चुनकर दो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मेजॉरिटी दो, फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मैं वादा करता हूं कि हिंदुस्तान का ही नहीं तो दुनिया के पहले 5 शहरों में इस दिल्ली को पहुंचाने का काम हम करेंगे। ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। पार्टी के विकास पुरुष नितिन गडकरी को देखने और सुनने के लिए भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें विशेष रूप से पूर्व जिलाध्यक्ष और विधानसभा सदस्य विजेंद्र गुप्ता और कपिल मिश्रा मंच पर नजर आए। साथ ही कैट दिल्ली के प्रेसिडेंट विपिन आहूजा भी मंच पर मौजूद रहे। इसके अलावा स्थानीय जिलाध्यक्ष एवं अन्य नेताओं ने भी मंच संभाला। सभी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को खूब लताड़ लगाई। जैसे हमारे प्रत्याशी कहते हैं कि सबसे पहले की जीत होगी वो प्रधानमंत्री मोदी की होगी और आप सबके दम के ऊपर ये जो चांदनी चौक लोकसभा है, अगर हम परसेंटेज में देखेंगे, जीत के माध्यम में देखेंगे तो दूसरी जीत जो देश के अंदर होगी वो हमारे चांदनी चौक लोकसभा की होगी। ऐसे प्रवीण खंडेलवाल जी, जब काला कानून आया था, दिल्ली की पूरी लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन, दिल्ली की पूरी व्यवस्थाएं इस कानून ने छिन-भिन करने की कोशिश की थी। उस समय आपके लिए संघर्ष करने के लिए अगर कोई लाल चांदनी चौक के अंदर खड़ा हुआ था तो वो प्रवीण खंडेलवाल था। ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव विरासत का चुनाव है, विरासत का। एक तरफ वो लोग हैं जो आपकी विरासत को बचाना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो आपकी विरासत को बांटना चाहते हैं। कपिल मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। कपिल जी, क्या कहेंगे दिल्ली के अंदर आप भाजपा की स्थिति इस वक्त कैसी देख रहे हैं? क्योंकि 7 कैंडिडेट भाजपा के तो हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर इंडी गठबंधन चल रहा है। 4-3 के रेशो पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पानी की व्यवस्था के लिए ड्रोन दी गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन दिल्ली में वोट मांगने भी नहीं निकल पा रहा। अगर आप देखें तो उनके कोई कार्यक्रम, उनका कोई जनसंपर्क, उनके साथ कोई जन समर्थन लगभग गायब है। और एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है और खासतौर पर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में प्रवीण खंडेलवाल जी रिकॉर्ड जीत का बनाने जा रहे हैं। जो जोश है वो और कितना ऊपर जाने वाला है? मैं समझता हूँ जोश में तो अभी भी कमी नहीं है, लेकिन अब उनके आने से जब ऐसे चेहरे, ऐसे जो केंद्रीय मंत्री जो पूरे भारतवर्ष के पूरे विश्व में अपने नाम से जाने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने पूरे भारतवर्ष में फ्लाईओवर्स बना के कैसे कैसे विकास किया, तो हर एक इंसान के मन में उनके लिए बहुत प्यार और बहुत इज्जत है। विपिन जी, एक सवाल बहुत अहम इस वक्त चल रहा है क्योंकि अब इंडिया गठबंधन भी पूरी भूमिका में आ गया है, वो भी जगह जगह जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब कुछ कंपटीशन की भावना मन में आ रही है या लग रहा है कि नहीं, अभी भी आप सुनिश्चित करते हैं कि जीत आप ही की होगी? सर, एकदम सुनिश्चित है, वो कुछ भी कर लें, लेकिन हर एक जानते हैं कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। ये गठबंधन की हालत क्या होनी है ये हर कोई जानता है, और वो विश्व में जो भारत को जो ऊपर देखना चाहते हैं उनके पास सिर्फ एक ही पसंद है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
और वो मोदी जी को सब दुनिया यहाँ के लोग वोट देंगे। कोरोना काल के अंदर अगर सड़कों पे कोई था तो भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आइसोलेशन में थी और लोग अब उनको आइसोलेट करके ये दिखा देंगे। हम सालों से ये नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग हमारा मजाक बनाते थे और अगली लाइन बोलते थे लेकिन ये तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने उनको तारीख बताई, कार्ड भी भेजा, एक भी कांग्रेसी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं आया। चलिए 22 जनवरी को कोई काम पड़ गया होगा सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, उनके अध्यक्ष खड़गे को, लेकिन अब तो 22 मई आने वाली है, 4 महीने हो गए और 4 महीने के बाद भी आज तक गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति और कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता अयोध्या रामलला के दर्शन करने नहीं गया। जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके आने से दिल्ली में, क्योंकि एक बहुत बड़ा समर्थक दिल्ली में उनका रहता है जो उनके काम की प्रशंसा करता है, उनको पसंद करता है। और हमने इस बार जो नारा दिया है दिल्ली में चांदनी चौक से, इस बार प्रवीण खंडेलवाल जी अब की बार 5 लाख पार। आगे जितने भी कार्यकर्ता जिस समर्पित भाव से काम कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि 5 लाख पार से हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय और कर्मठ जुझारू प्रत्याशी है, जीत निश्चित है 5 लाख से ऊपर की, इसमें कोई दो राय नहीं। हम 2 राउंड एक बार सब जगह कर चुके हैं और कोशिश है तीसरी बार भी एक बार जनता के बीच में जाएंगे और मोदी जी के कामों को जब उन्हें बताया जाता है तो लोग बड़ी खुशी से भाजपा को वोट देने के लिए तैयार हैं। क्विक न्यूज से बात करते हुए प्रवीण खंडेलवाल ने न सिर्फ नितिन गडकरी के आने पर उत्साह जाहिर किया बल्कि अपने प्रतिद्वंदी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब भी दिया। प्रवीण जी, नितिन गडकरी आपके समर्थन के लिए यहाँ पर जनसभा करने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं कि अब लोगों में कितना उत्साह रहेगा? गडकरी जी मेरे समर्थन में आ रहे हैं तो ये कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साह की बात है। और जब गडकरी जी आएंगे और ये बातें कहेंगे तो उसमें जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उसमें और ज्यादा सकारात्मकता आएगी और चुनाव तो हम जीते रहे हैं, उनके आने के बाद हम और ज्यादा मतों से चुनाव। जयप्रकाश भी अब चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। वो अपनी जनसभा के दौरान वो ये बात कर रहे हैं कि जो भाजपा पार्टी है वो जमीनी मुद्दों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है। कैसे जवाब देंगे सर? अब जो जिनके पास अपनी जमीन नहीं है वो दूसरे की जमीन पर खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विषय में मैं क्या कहूँ, भगवान सद्बुद्धि है। चुनाव के इस दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में हमें सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय नेताओं में पहला आशीर्वाद आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का मिल रहा है, जिसके अपने कंधे मजबूत नहीं है, वो दूसरों के कंधे पर सवारी करने चले। ये बात चांदनी चौक का एक एक मतदाता उनसे पूछता है। और जिस प्रकार का जन समर्थन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मेरे चांदनी चौक के क्षेत्र में मिल रहा है, उसमें मुझे किसी बात में कोई संदेह नहीं है कि इस बार चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले हैं। भाजपा के इस महासभा के अंदर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता नेता लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कितना उत्साह है और किस तरह से प्रवीण खंडेलवाल के इस जो चुनाव का प्रचार है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे आप प्रवीण खंडेलवाल के चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं? गली गली रोड शो हो रहे हैं और हम लोग आज भी यहाँ पे आए हैं, तो हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही हमारा कोशिश है कि प्रवीण खंडेलवाल जी को जिताना है और भारत के अंदर भाजपा को लाना है। भारत के अंदर भाजपा को लाने की बात कर रहे हैं, कैसे होगा? 400 पार कैसे होगा? 400 पार हमारी सबकी मेहनत से होगा, सब कार्यकर्ता बड़ी जोर शोर से लगे हैं और 400 पार होगा, जरूर होगा। 400 पार होगा, जरूर होगा। दिल्ली के अंदर क्या होगा? 400 पार होगा, मेरे देश की जनता करेगी। मोदी जी ने जो काम किए हैं, तो 10 साल देश की सेवा की है, उस सेवा का परिणाम है। देश की जनता मन बना चुकी है, 400 पार अवश्य आएंगे। 408 सीट आनी है, मेरी बात लिखें यार, मैं रामगोपाल गोयल घोषणा करता हूँ 408 सीट आएंगी।
108 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंदर है। क्या लगता है जादू चल रहा है भाजपा का? जादू सिर चढ़ के चल रहा है। मोदी जी ने 500 साल की तपस्या जो हमारे राम भक्तों की खत्म हुई है, अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, सबके सिर पे जादू है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और 400 पार करके दिखाएंगे। 400 पार करने की बात हो रही है, लेकिन विपक्षी तो कह रहे हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उस पर भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है। क्या कहेंगे, कैसे जवाब देंगे? ऐसा है, ये जो चुनावी जमीनी मुद्दे हैं वो निगम पार्षद और विधायक के चुनाव में होते हैं। ये देश का चुनाव है। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको यही नहीं पता कि ये चुनाव किसका है, तभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं, बगला गए हैं। क्योंकि जैसे भी रोड शो चल रहे हैं, आप देखिए सैलाब उमड़ चुका है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उससे वो बगला चुके हैं। बगलाने की बात करें, क्या लग रहा है? भाजपा हर बात का उनका उत्तर देती है, महंगाई का भी देती है, लेकिन वो सुने तब ना, हर चीज का उत्तर देती है। वो सुनने को तैयार नहीं है। एक अंडा नहीं, मां नहीं, वो दो चीजों पे पीछे पड़ जाए। वो तो सुबह उठती है कि आज ये मुद्दा लेना है और इसमें मैंने तोड़ चढ़ाना है। इसलिए भाजपा हर चीज का उत्तर, मोदी जी ने अब जो इंटरव्यू दिया है, कौन सी ऐसी चीज है जो मोदी जी ने नहीं, हर चीज का उत्तर दिया और बिल्कुल सही दिया। वो सुनने को तैयार ही नहीं, जो अंदर सुनने को तैयार नहीं, उसको कुछ नहीं कहा, उसको जनता सबक सिखाई। बिल्कुल, अडानी अंबानी की बात करी है तो विपक्षी तो ये बात कह रहे हैं हर सभा के दौरान कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उस पर तो भाजपा काम नहीं करती है। काम करती है तो जो पैसा लेकर भाग गए हैं देश का, उनको बचाने के लिए काम कर रही है भाजपा सरकार। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, पहले उनको बोलिए कि वो अपने सरदारों की बात करें। जो उनके सरगना थे वो अब जेल में बैठे हैं, वहां पहुंच के वो जेल से जो है वो गिरोह चला करते हैं। आज वो वहां बैठकर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके खुद के सरगना जेल में बैठे हैं, अगर वो इस तरीके की बातें करें तो अच्छा नहीं लगता है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव है, ये देश हित का चुनाव है और देश हित सर्वोपरि है। और इस वक्त जो जनता है उसे इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसी और के बारे में बात करें। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी से मतलब है, जिन्होंने हमारे देश को पूरे विश्व में 5वां सबसे बड़ा स्थान दिला दिया और आने वाले समय में हमारा देश जो है वो विश्व का 3रा नंबर देश बन जाएगा। आपको बताते चलें कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में पार्टी सभी प्रत्याशियों के प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि अब दिल्ली की कमान भाजपा के स्टार प्रचारकों के हाथों में थमा दी गई है। डिम्पल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।